तथाकथित धार्मिक लोगों के उर्फ कर्मकांड के प्रपंच में फंसे हुए लोगों के गंदगी की सफाई का तीसरा दिन। आज मौसम साफ है, कोहरा नहीं, चमकीली धूप। प्रचंड गंदगी गंगा के अंदर भी। कभी कभी लगता है कि हमें तमीज़ नहीं है कि हम अपने नदियों को और कुओं को और तालाबों को कैसे रखें। बनारस में एक बड़ा नामी स्कूल है जिसने अपने सारे स्कूल ही तालाब पे बनवाए हैं। नाम लेने से ज़रा फजीहत बढ़ जाएगी, लेकिन खोजिए पता चलेगा। और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। एक स्कूल तो ठीक गंगा जी के अंदर बना रखा है, सबकी आंखों के में दिखता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन उसे डंडा मारेगा जो भैंस नहला रहा है गंगा जी में, उसे नहीं मारेगा जो नाला बहा रहा है और जो अपना इंडस्ट्री का केमिकल डाल रहा है। खैर, आज मंदिर के साधुओं ने जो चीलम पी करके मस्त थे, उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया कि आप लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, जन सेवा का काम कर रहे हैं और आप लोग को भगवान बहुत आशीर्वाद देंगे। और कहीं आप लोग ये फ़ोटो वोटो दिखा के बहुत पैसा तो नहीं कमाने वाले हैं। उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। बाबा जी की चीलम की मस्ती में विघ्न डालने की इच्छा नहीं थी। साथ में काम करने एक महिला भी थी, उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी। मंदिर के सारे शौचालय बजबजा रहे थे, उसमें कोई स्त्री बैठ करके शौचालय में यूज़ कर ही नहीं सकती थी। भयंकर गंदगी। ये जो धर्म की दुकानें खुली हैं, ये शूलटंकेश्वर घाट है, ये धर्म की दुकान है। यहाँ दुखी प्रताड़ित जनता आकर के उन बाबाओं के, जो कि उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कितने मोह से मुक्त हो चुके हैं, ये मंदिर में जाके दिख जाता है। मंदिर परिसर में भी भयंकर गंदगी है। सिर्फ टीम टाम है, कुछ पैसा वगैरह ले करके इन्होंने खूब अच्छी पेंटिंग वोंटिंग कर दी है। और वहाँ मंदिर के दुकानों के अंदर, तो दुकानें मंदिर की दुकानें हैं, भगवान का विक्रय है, जिसमें जनता डर के जाती हो या आस्था से जाती हो या एक परंपरा है उससे जाती है। लेकिन उसके अंदर फिर दुकानें हैं, ये गैलन वाले और फूल वाले, माला वाले, और वो गहमा गहमी और पिकनिक मनाने वाले लोग, बाटी चोखा खाने वाले लोग, दारू बियर पीने वाले लोग, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बाबा जी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कुछ भी करें, पैसा चढ़ा जाए, बाबा जी की जेब भारी होती रहे। और बड़े बाबा जी लोग बनारस के आसपास भी हैं, जो सुनने में आता है 80 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और जनता का, गरीब जनता की सेवा करते हैं। अच्छी बात है। और शौचालय का न होना, शौचालय का गंदा होना, सामुदायिक शौचालय वहाँ पे है वो, और वो इतना गंदा है, अब किससे कहा जाए? अब जाके इनका सामुदायिक शौचालय तो हम लोग साफ़ नहीं कर सकते। बाबा जी लोग को सुबह उठना है, टेप रिकॉर्डर का बटन दबा देना है और भजन चालू, ध्वनि प्रदूषण अलग करेंगे। और ये शौचालय अपना चीलम चढ़ाए, शौचालय में गए, अपना पता ही नहीं है कि शौचालय की गंदगी का क्या हो रहा है। और जनता प्रदूषित होती रहे, मरती रहे, फिर नई जनता आएगी, नई नस्ल आएगी, फिर नई चढ़ावे चढ़ेंगे। खैर, ये जो गंगा में आप देख रहे हैं बहता हुआ, ये गाय है, मरी हुई गाय है। गाय भी हमारी माता है और गंगा भी हमारी माता है। माता जी माता में बह रही हैं। और ये कहाँ से आई हैं? ठीक शूलटंकेश्वर घाट से 1-1.5-2 किलोमीटर पहले एक सरकारी गौशाला है। क्योंकि सरकार ने गाय को माँ माना था, बैल को क्या माना मुझे नहीं पता, लेकिन गाय को माँ माना था। और गाय जो है वो बूचड़ खाने में कटती थी, वहाँ ना कटे। वो सड़कों पे, मेरे यहाँ हाईवे पे 6-6 गायों को मैंने एक साथ गाड़ियों से दब के मरते देखा है। और यहाँ जहाँ सरकार 30 रुपया देती है एक गाय पे कि 30 रुपये में इनका भरण पोषण किया जाए, सरकारी गौशाला है, वहाँ प्रतिदिन गायें मरती हैं, 1 या 2, और बड़ी बुरी हाल में हैं। बस गाय का नाम लेके सरकार को सत्ता मिल गई, गाय माता जो भोग रही वो भोग ही रही हैं। और प्लस क्या है ना कि मरी हुई गायों को वो गंगा में बहा देते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो गए वहाँ पे बहस किए,
उन्होंने कहा कि हम नहीं बहाते हैं, जबकि गायों का सारा मल मूत्र गोबर वगैरह सब वो वहीं बहा देते हैं। गंगा तो नाला है ना, उस पर बहा देते हैं आराम से। मरी हुई गाय की लाश देखिए वहीं से तैर के चली आ रही है। तो अच्छी बात है। अब आखिर कहाँ जाया जाए, पूरे शहर में तो नर्क मचा ही हुआ है। शहर से दूर गांव में भाग के आइए तो गांव में जातिगत अपने प्रपंच हैं और अलग सत्ता और के समीकरण हैं। नदी के पास जाइए तो वहाँ नरक है। जल थल नभ सब जगह संघर्ष ही संघर्ष है। अब आंख मूंद करके योग में चीलम लगाया जाए और योग में डूब जाया जाए। शौचालय गाय सारा चीज़ को क्या देखने की ज़रूरत है। हम लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं, भौतिक से क्या लेना देना है। यही है आज की दास्तान। फिर भी है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है।